आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं मधुबन, जो गांधी की कर्म भूमि के तहत आता है और काफ़ी रोचक रहा अहिंसा के आंदोलन में। उस जगह के कृष्णनगर पंचायत में बैठा हूं। क्षेत्र संख्या क्या हुआ? क्षेत्र संख्या 12 है। क्षेत्र संख्या 12 के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि सामाजिक और समाज की सेवा में निरंतर प्रयासरत रहने वाले कमलेश चौधरी जी इस बार अपनी छोटे भाई की पत्नी को मैदान में उतारे हैं और ये निवर्तमान मुखिया इन्हीं के परिवार से लोग थे और ये खुद हैं। मैं इनसे मिलवाता हूं, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम कमलेश चौधरी है। मैं वर्तमान में यहाँ ग्राम पंचायत राज कृष्णानगर का मुखिया हूँ। इस बार मैं नामांकन नहीं किया हूँ। मैं अपने छोटे भाई की पत्नी श्रीमती बबीता चौधरी का नामांकन करवाया। वह इसके पहले 2006 से 2011 तक मुखिया रह चुकी है यहाँ पे। क्या सोच है आपकी? ये ग्रामीण विकास और ग्रामीण उत्थान जो है, ये गांधी का सोच था कि गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है और इसी से विकास की मूल धारा को जोड़ना उनका ये सोच था। गांधी स्वरोजगार का सपना था कि गांव का विकास ही देश का विकास होगा। इस संदर्भ में दो शब्द। गांधी जी का जो सोच है ग्राम पंचायत राज को अधिकार देना, तो बिहार सरकार ग्राम पंचायत को जो भी अधिकार दिया है और फंड मुहैया कराया है, उसके माध्यम से उन्होंने विकास के काम किया है। और जो बाकी काम रह गया है तो फिर जनता अगर आशीर्वाद दिया तो बाकी काम पूरा किया जाएगा। कौन कौन सा विकास आपने इस कार्यकाल में कराया और कैसा रहा यह कार्यकाल आपका? इसके संदर्भ में दो शब्द। कौन कौन सी मुख्य योजनाओं को आपने धरातल पर उतारा? इस कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। मेरा 7 निश्चय के तहत सभी वार्डों में नल जल के तहत पानी मुहैया कराया गया। सभी वार्डों में गली गली में पीसीसी तरह का निर्माण कराया गया और मनरेगा के तहत बहुत सैकड़ों पोखरा का निर्माण कराया गया और लगभग 700 करीब इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास 700 लोगों को यहाँ पे इस 5 साल के कार्यकाल में दिया गया है और बहुत सारे लोग, सैकड़ों हजारों लोगों को वृद्धा पेंशन के तहत लाभ। वृद्धा, विकलांग और विधवा लक्ष्मीबाई के तहत कितने लोग लाभान्वित हुए और कितने लोग अभी बाकी हैं? इसके संदर्भ में मैं चाहूंगा कि आप दो शब्द बतावें। लगभग 1000 लोग को यहाँ से विधवा, मुख्यमंत्री, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन मुहैया कराया गया है और कुछ लोग वंचित है, वो इलेक्शन के बाद में लोग का भी करा दिया जाएगा। ग्रामीण विकास की योजना के तहत जो आपको निधि प्राप्त हुई, उसमें लगभग कितने का विकास आपने इस धरातल पर कराया? 100% जो भी पैसा हम लोगों को उपलब्ध कराया गया है तो कहीं पीसीसी के माध्यम पीसीसी पे खर्च किया गया है, कई जगह चबूतरा का निर्माण कराया गया है, तो सभी जगह पे तमाम पैसा है। नल जल और हरियाली के संदर्भ में क्या कहना है? नल जल में 13 वार्ड हमारे पंचायत में है। 13 वार्ड में 12 वार्ड में नल जल का पानी उपलब्ध हो गया है। 1 वार्ड में थोड़ा काम बाकी है और पूरा कर दिया गया। स्वच्छता अभियान के तहत कितने लोगों को आप लाभान्वित किए और कितने अधूरे और कितने पूरे? आपके मास्टर प्लान के अनुसार जो आपका सपना था उसमें कितना साकार हुआ? स्वच्छता अभियान के तहत करीब 3000 परिवार को ये स्वच्छता अभियान के तहत अनुदान जो शौचालय बनाने के लिए मिलता है 12-12 हज़ार रुपया दिया गया है। लगभग 3000 परिवार को। 3000 परिवार
जो दिया गया वो सभी कार्य पूरे हो चुके हैं? लगभग पूरे हो चुके हैं। आपका ओडीएफ कब हुआ पंचायत? और ये पंचायत हम लोगों का 2019 में हुआ। 2019 में आपने ओडीएफ कर दिया और आज भी वो पेंडिंग कितने हैं? जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ता है तो कुछ तो पेंडिंग रहता ही है, कुछ पेंडिंग है, कुछ लोगों को अभी आदत में सुधार नहीं है। शौचालय सभी घर में बन चुका है लेकिन आदत में सुधार नहीं, इसलिए लोग सड़क पर भी जाते हैं, खेत में जाते हैं। धीरे धीरे खत्म दूर किया जाएगा इसको। आपके क्षेत्र की मूल समस्या क्या थी जिस पर आपने मूल रूप से काम किया, इसके संदर्भ में 2 शब्द। मूल समस्या थी कि हमारे पंचायत में सड़क बढ़िया नहीं था। मेरे 5 साल के कार्यकाल में हर गली गली में पीसीसी का निर्माण कराया गया है और बहुत बड़ा समस्या यहाँ पे था, उच्च नीच का भेद था। नहीं, शोषित समाज दोस्त यहाँ समाज है, उस समाज जो है शोषण करता था, उसका हम लोगों ने विरोध किया है और सभी को मान सम्मान, हर जाति के लोगों को, जो भी समाज के जो भी कमजोर तबका है, चाकरी जाति के कमजोर हो या किसी जाति के कमजोर, सबको के साथ हम लोगों ने मदद किया है। नरेगा जैसे विकास के संदर्भ में आपको क्या कहना है, जबकि लोग आए दिन अपने बिहार में ये चर्चा करते हैं कि नरेगा जो करेगा सो मरेगा, प्रतिनिधि जो है सो इसके शिकार हो गए। इस संदर्भ में आप अनुभवी मुखिया हैं और समाज सेवी हैं, इसके संदर्भ में मैं 2 शब्द चाहूंगा। नरेगा तो बढ़िया योजना है, नरेगा के तहत गरीबों को रोजगार मिलता है। कितने का विकास किया आपने नरेगा के तहत अपने क्षेत्र में? बहुत सारे सैकड़ों पोखरा का निर्माण कराया गया है। जल संग्रह के लिए ये बहुत उपयोगी है। हाँ, जल संग्रह के लिए, और उसके माध्यम से मछली पालन भी कर रहा है अपने पोखरा में, जिससे आय का स्रोत भी लोगों का बढ़ा है। हमारे लोग के उत्थान के लिए उसमें मत्स्य पालन की योजना को आपने लाभान्वित कराया और पोखर हो जाने के बाद लोग मत्स्य पालन करने पर जोर कर रहे हैं और तत्कालीन मछली का पालन आपके क्षेत्र में हो रहा है। बहुत सारे लोग मछली पालन कर रहे हैं। आपने इस दरमियान क्या खोया क्या पाया? कितने प्रतिशत आपके मास्टर प्लान के अनुसार, अगर 100% आपकी योजना थी तो सरकारी निधि के अभाव में कितना अधूरा और कितना पूरा, मैं ये पूछना चाहूंगा बिहार हद तक के माध्यम से कि आपने कितना पूरा कराया और कितने अधूरे रह गए, जिसके लिए आप एक समय जनता से मांग रहे हैं और वोट के मैदान में आप सभी से ये अनुरोध कर रहे हैं और आपके प्रत्याशी, आपने जिनको प्रत्याशी के रूप में अग्रसरित किया है वो भी घूम रही हैं। क्या सोच है और क्या कह के वोट मांग रहे हैं? लगभग 75% योजना हमारे पंचायत का पूरा हो चुका है। कुछ काम बाकी रह गया, 25% जो डेवलपमेंट का काम है। अगले जो वित्तीय वर्ष होगा, जब चुनाव में जीतूंगा तो या मेरी प्रत्याशी जीतेगी तो उसके द्वारा कराया जाएगा। इसके अगला बार जो मुख्य में टारगेट होगा मनरेगा के तहत शेड का निर्माण करना है, नहीं पशु के लिए जो शेड का निर्माण कराना है उसमें ज़्यादा जोर देगा। पशु शेड के लिए आप ज़्यादा उत्सुक हैं, उसमें कितना प्रतिशत पशु शेड आपने लगवाया अपने कार्यकाल में? नहीं, इस बार तो हमने बहुत कम किया है। अगला टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पशु शेड निर्माण कराना, ताकि पशु की सुरक्षा हो और उससे दूध का उत्पादन हो। बाढ़ और सुखाड़ के संदर्भ में क्या कहना है? आपके क्षेत्र बाढ़ प्रभावित भी है या नहीं? नहीं, बराबर हम लोग ही लगा बाढ़ प्रभावित हैं। 2017 में जब बाढ़ आया था तो मेरे यहाँ करीब 3000 लोगों को हम लोगों ने राहत सरकार से दिलवाया था। उसके बाद से फिर आंशिक बाढ़ राहत मिला। इस बार तो कुछ बाढ़ विशेष नहीं आया है, इसलिए कुछ राहत मिला। जनता ने अगर मौका दिया और आपको पुनः प्रतिनिधित्व आपके प्रत्याशी को दिया तो पहला तोहफा इस पंचायत को आप क्या देंगे? कौन सा कार्य करेंगे जो पहला होगा और मूल समस्या कौन सी है जिसका निदान आपने टारगेट बना के रखा है? मेरे पंचायत में अभी तक कोई भी पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं तो पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराना मेरा पहला उद्देश्य होगा। मॉडल पंचायत भवन या जनरल पंचायत भवन? मॉडल पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराना। क्या उसके लिए जमीन आपने ढूंढ रखा है या जमीन उपलब्ध है या समय पड़ने पर सरकार ढूंढेगी या आप अगर प्रतिनिधि हुए तो ये पहला
आपका मिशन होगा, इसके संदर्भ में दो दो जगह जमीन सीओ के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है और रिपोर्ट भी कराया जा चुका है। यहाँ से जिला रिपोर्ट बिहार सरकार कर दिया है और वह पास हो भी गया है। चुनाव के बाद में बजट भी उसका आ जाएगा। आपके क्षेत्रीय जनता को इधर उधर भटकना नहीं होगा, सारा काम आपके पंचायत में ही संभव होगा। और जब पंचायत सरकार भवन बन जाएगा तो पंचायत सेवक, कर्मचारी, मुखिया, सरपंच सब लोग वहाँ बैठेंगे, एक जगह सभी लोगों का काम होगा, कहीं इधर लोग का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। यह आपकी मूल मंशा है, ये मूल मेरा उद्देश्य है। आजादी के 75 साल बाद है सो मॉडल पंचायत भवन का स्थापना आप कराएंगे। मेरा उद्देश्य है मॉडल पंचायत भवन कराना और हो ही जाएगा। इस पंचायत को आप किस तरह से जाना चाहते हैं? डिजिटल सजाना चाहते हैं या आदर्श के रूप में सजाना चाहते हैं? किस तरह से सजोना चाहते हैं? क्या मंशा है आपकी? मेरा पंचायत आगे तो प्रतिनिधियों को मौका मिला तो डिजिटल होगा और आदर्श भी पंचायत होगा। आदर्श की मानसिकता है। जनता से आप क्या अनुरोध कर रहे हैं, माताओं, बुजुर्गों, युवा साथियों, जबकि यहाँ जाति और जमात दो ही विश्वास के प्रतिनिधियों के दो ही विश्वास गिने जाते हैं, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? मैं किसी खास जाति का राजनीति नहीं करता हूँ, नहीं, मैं जमात का राजनीति करता हूँ। समाज के जो भी दबे कुचले अल्पसंख्यक, दलित, महादलित और पिछड़ी जाति भी जो भी लोग हैं, सभी लोग मुझे इज्जत मान सम्मान देते हैं और सभी लोग अगली जाति के बहुत सारे लोगों का सपोर्ट हमारे पास मिलता है, बराबर मिलता है। पिछले बार भी मिला था, ये संजोग से चुनाव जीते थे। सभी को समानांतर सम्मान देंगे आप? सभी लोगों को, चाहे पिछड़ी जाति हो, दलित हो या अगली जाति हो, सभी लोगों को एक समान मान सम्मान। जनता की सेवा आप कितने देर तक करते हैं? क्या आपका सेवा का टाइमिंग है? 24 घंटा करते हैं या कुछ चंद समय है जिसको वर्जित करके करते हैं? क्या सोच है? मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। 24 आवर हम राजनीति करते हैं, 24 आवर जनता की सेवा में ही रहते हैं। क्या अनुरोध है जनता से? क्या आप ऐलान कर रहे हैं? मैं बिहार हद तक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या कह के वोट मांग रहे हैं? जनता मालिकों से आग्रह है कि मैंने जो विकास का काम किया है, यहाँ पे 70 साल से पंचायती राज पूरे बिहार में है, तो मैं मेरे परिवार से 10 साल मैं यहाँ रहा हूँ किया, बाकी 60 साल दूसरे परिवार, एक ही परिवार के लोग रहे हैं। तो आप तुलना करिए कि 60 साल में और 10 साल में, 60 साल में कितना काम, 7 साल नाम 10 साल नहीं 10 साल, और एक परिवार में रहा है 40 साल नहीं, तो जो हमारे प्रतिद्वंदी है उस परिवार में 40 साल मुखिया लोग रहा है। 40 साल में और 10 साल में तुलना करिए कि 40 साल में आपको कितना मान सम्मान मिला, पंचायत का कितना डेवलपमेंट हुआ, पंचायत का कितना विकास हुआ और कितना मान सम्मान है दलित को, अल्पसंख्यक को, कमजोर या किसी भी जाति के जो कमजोर लोग था उसको कितना इज्जत वो लोग बाकी लोग दिया, हमने कितना दिया। जितना कमजोर था उसका शोषण किया जाता था यहाँ पे, जिसे हम लोगों ने विरोध किया है और इसलिए सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग हमको मान सम्मान देते हैं और समर्थन देते हैं। इसलिए चुनाव सम्मानित जनता आपका मूल मंत्र है। बस सभी लोग एक समान इज्जत, मान सम्मान देना, ये मेरा मूल मंत्र है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना, सबको एक समान देखना, इज्जत देना, प्रतिष्ठा देना। जनता मेरे लिए मालिक है और आप उनका सेवक। हम उनके सेवक हैं, यही मेरा मूल उद्देश्य है। माताओं, बहनों एवं बुजुर्गों, तमाम लोगों से यही आपकी गुजारिश है। यही गुजारिश है कि पुनः एक बार हमारी भावा श्रीमती रुता चौधरी उनको फिर से चुनिए और कुछ वोट देकर फिर से जिताइए। तो प्रत्याशी हैं हाँ, और पूर्व से अनुभवी हैं। ऑलरेडी मुखिया रह चुकी हैं 2006 से 2011 में, अनुभव है, इसलिए हम लोगों ने उनको पूर्व के विकास एवं वर्तमान विकास को देखते हुए जनता निर्णय करेगी और आपके पक्ष में करेगी, इसके संदर्भ में क्या कहना है? निश्चित रूप से मेरे पक्ष में ही करेगी। जनता देख रही है कि 40 साल एक परिवार में मुखिया पद पे रहा है, तो वहाँ क्या मान सम्मान मिला और क्या डेवलपमेंट हुआ लोगों को, और 10 साल हमारे परिवार में मुखिया रहा है, तो 10 साल में उन्होंने क्या किया है। धन्यवाद। मैं बिहार हद तक के माध्यम से कृष्णनगर पंचायत के मुखिया से मिलाया, जो वर्तमान मुखिया हैं, निवर्तमान और वर्तमान में उनकी भावे जो पूर्व मुखिया रही,
क्या शुभ नाम हुआ? श्रीमती बबीता चौधरी। श्रीमती बबीता चौधरी जी इस बार मैदान में हैं और ये कुशल समाज सेवी होने के नाते अब उनको ये प्रभार दिया इन्होंने, और जनता की जो भी जरूरत होगी वो सीधा संपर्क के तहत हल होगा।